guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well, and if you are new to this channel, my name is Monica and I would be really happy if you subscribe to my channel. Go baby, go with it. Come to the back. Go baby, go with it. VIP. Go baby, go with it. Drinks on me. Go baby, go with it. Go baby, go with it. So, my mom is here with me. Mummy, say hi. हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, अच्छा मम्मी के दोस्त है सारे. चलो ठीक है. तो गाइज, एज यू ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल, वीडियो क्या होने वाली है. टुडे आई एम आस्किंग सम awkward questions to my mom and she will answer all these questions. And मैंने Instagram पे story डाली थी to ask question to my mom and most of you asked some questions और मैंने कुछ questions मैंने खुद से पूछे हैं. तो आज उन सब के आंसर्स मम्मी देंगी एंड मैंने अपनी मम्मा को बहुत मुश्किल से मनाया है. थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में आने के लिए माने. बहुत ही मुश्किल से, मम्मी तो आ ही नहीं रही थी बट बस मैंने किसी तरीके से मना लिया. एंड फाइनली वी आर मेकिंग दिस वीडियो टुडे जस्ट फॉर यू गाइज. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. या मॉम, आर यू रेडी? यस. शी इज रेडी. तो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हम कुछ स्पाइसी से क्वेश्चंस हैं एंड स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्वेश्चन. अभी ना थोड़े इजी से क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि थोड़ा सा ना डाइजेस्ट हो मम्मी को आंसर देने के लिए, थोड़ी आदत बन जाए. तो थोड़े से ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक में क्यों डांट देते हो? सच में पब्लिक में क्यों डांट देते हो? रास्ते में हम जैसे हम कहीं जा रहे हैं या किसी बच्चे ने कुछ मांगा और मम्मी को नहीं दिलानी है वो चीज़, फिर हमें आप सबके सामने ही डांट देते हो, थप्पड़ भी लगा देते हैं कई लोग. तो वाई? ये अपनी अपनी सोच होती है. हमारे बच्चे को गाइड करना है, कुछ गलत कर रहा है तो इसके लिए पब्लिक प्लेस हो या घर हो, अच्छा, माँ बाप के लिए तो हर जगह एक जैसी होती है और माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे होते हैं. अच्छा. बच्चे चाहे इस चीज़ को सोचे कि पब्लिक प्लेस है या कुछ भी है, पर अगर माँ बाप को गाइड करना है तो हर जगह कर सकते हैं. मतलब मॉम डैड के पास पूरा राइट होता है कि वो कहीं भी बच्चों को झाड़ सकते हैं, लगा बिल्कुल सकते हैं. होता है. अच्छा, कहीं भी लगा सकते हैं. ठीक है, ओके. दिस इज द क्वेश्चन. तो अगर तुम लोग पिटते हो अपने मॉम डैड से रास्ते में तो गाइस वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज हम कुछ नहीं कर सकते हैं. वी कांट डू एनीथिंग एंड वी डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट. गलती मत करो. अच्छा, कोई बच्चा जिद कर रहा है, वो छोटा बच्चा है, तब भी डांटोगे? छोटा बच्चा है, उसको छोटे में ही तो बताना है कि कहाँ पे गलती करनी है, कहाँ पे, या तभी तो वो सीखेगा कि गलती नहीं करनी है. ठीक है. सो दिस इज द आंसर और मुझे लगता है कि सारे मॉम डैड का ये सेम ही आंसर होगा इसके लिए. ठीक है, ये इजीएस्ट वन था, सबसे इजीएस्ट था ये. अच्छा, डिड आई टर्न आउट द वे यू वांटेड? क्या जब मुझे आपने पैदा किया और जैसा आप चाहते थे कि मेरी बेटी ऐसी हो वैसी हो, मतलब लाइक करियर वाइज भी, मतलब आपके अकॉर्डिंग मैं हूँ वैसी कि नहीं हूँ? मैं क्या वैसी निकली जैसा आप सोचते थे? मतलब बचपन में आपने सोचा होगा कि मैं कैसी नहीं, मुझे निकलूंगी पता था तू ऐसी ही होगी. अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट बताओ, ऐसा कुछ कि मैं आपको मुझे पता था तू मतलब फैशन में और ये सजने धजने में ज़्यादा तेरा ध्यान रहेगा. क्यों? क्योंकि बचपन में तू ऐसी वॉकर पे घूमते घूमते मेरी लिपस्टिक, बिंदी, ये सारा कुछ तोड़ फोड़ देती थी और पूरे मुंह पे बिंदियां लगा के, पूरे मुंह पे लिपस्टिक लगा के सीरियसली मेरे को याद नहीं है गाइस, सच में मेरे को याद नहीं जबकि है. तू उस टाइम 1 साल कुछ महीने की थी शायद. मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में. बट यार, तो मैं वैसी नहीं, मतलब वैसी निकली आपको जैसा लगता था. पर Okay. इतनी तीखी मिर्ची होगी ये नहीं पता. अच्छा, मैं तीखी मिर्ची हूँ? क्यों? मधुमक्खी का छत्ता भी है तू. गाइस, मेरा आपसे नया नाम है मधुमक्खी का छत्ता एंड तीखी मिर्ची. तो यू कैन कॉल मी मधुमक्खी का छत्ता एंड तीखी मिर्ची ऑल्सो. ठीक है, ओके. हाँ, ये बहुत सारे हम टीनेजर्स और जो बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, जिनके पास फ़ोन है, ठीक है, तो उनका ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है. ठीक है, फ़ोन क्यों चेक करते हो? एज ही ऐसी होती है
कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है। टीन एज एक ऐसी एज होती है कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़े। तो फोन में ऐसा क्या होता है? फ़ोन में आजकल सब कुछ फ़ोन पे ही है। अब दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। कुछ लोग बुरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग सही चीज़ों की साइड जाते हैं। तो इसलिए माँ बाप का फ़र्ज बनता है और ड्यूटी भी बनती है कि वो टाइम से अपने बच्चों को चेक करें या कि वो क्या कर रहे हैं किस टाइम पे। और अब तो खैर मैं नहीं चेक करती क्योंकि बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, बच्चों को बट मेरा आपने इतना फोन कभी चेक किया नहीं है। मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो आपको मौका ही नहीं मिला कभी चेक करने का। कभी भी आप ना पता है आपको +1 +2 में जब आप कभी कोशिश करते थे मेरा फोन चेक करने की, मैं क्या बोलती थी? इट्स बैड मैनर्स, डोंट चेक एनीवन्स फोन। तो मैं अपना फोन कभी चेक नहीं करने हाँ, और देती थी। मम्मी का फ़ोन और किसी का भी फ़ोन चाहे जितना मर्जी चेक कर लो दिन में 10 बार। तो मैं अपना फ़ोन नहीं चेक करने देती थी। बट दैट्स गुड कि स्कूल टाइम तक तो पेरेंट्स फ़ोन चेक कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज टाइम में क्या करना चाहिए? नहीं, बच्चे समझदार हो जाते हैं, उनको अपना अच्छा बुरा खुद समझने लग जाते हैं उस टाइम तक। तो पर्सनल स्पेस थोड़ी देनी हाँ, चाहिए थोड़ा बच्चों सा को। देना चाहिए टाइम उनको कि वो उनको खुद ही पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, वो तो है। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज व्हाट्स। अब थोड़े से स्पाइसी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? आर यू रेडी फॉर दैट? ओके। व्हाट्स द राइट एज टू हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड? क्या वो राइट एज होती है जैसे पेरेंट्स आप लोगों के लिए कि बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, मतलब व्हाट्स द राइट एज कि बड़े हो जाओगे तो करना, वो कब हम बड़े होंगे अकॉर्डिंग टू यू? एक्चुअली मैं जिस कल्चर से आई हूँ, मेरी परवरिश जिस कल्चर में हुई है, हमारे हिसाब से तो 13 साल के बाद 14 साल के बाद लोग घर से भी बाहर निकलना बंद कर देते थे लड़कियों को। और आजकल का टाइम तो बहुत एडवांस टाइम हो गया है। और देखा है कि नॉर्मली बॉयज़ एंड गर्ल्स आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं 12-13 साल के बाद। हाँ। लेकिन हमें अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि ये टाइम होता है अपने फ्यूचर को लेके और अपने करियर को लेके ध्यान देने का। तो मेरे हिसाब से जब आप एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जाते हो तो आप ठीक है, दोस्त हैं, फ्रेंड मतलब होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो फ्रेंड के लेवल तक ही रहना चाहिए। उसके बाद अगर अच्छा है कुछ तो आगे सोच सकते हैं। हाँ, मतलब कोई ग्रेजुएशन के मतलब एक लेवल पे हम पहुंच जाए, उसके बाद अगर लड़का अच्छा है तो ठीक है। अच्छा, तो इसी से एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ऐसे कि मतलब एक आइडियल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू? पेरेंट्स के लिए एक आइडियल बॉयफ्रेंड क्या होता है? मैं लड़की हूँ तो हम बॉयफ्रेंड ही लेके चलेंगे, तो आइडियल बॉयफ्रेंड आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? जेंटलमैन होना चाहिए जो केयरिंग हो। बस मैं तो यही कहती हूँ। बस, और पैसा वैसा कुछ ना हो, बस जेंटलमैन हो। ऐसा ऐसा तो टाइम की बात होती है, कोई ज़्यादा कमाता है कोई कम कमाता है। और मतलब कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत रिच होते हैं, या और कई बहुत ही पढ़े लिखे होने के बाद भी नहीं रिच बन पाते। दैट्स तो पैसा वैसा तो एक अलग मैटर है, लेकिन अच्छा But इंसान हाँ होना बहुत ज़रूरी है बहुत, कि yeah, और खासकर रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, जो केयरिंग करे, मतलब केयर करे और रिस्पेक्ट करे। ओके। तो गर्ल्स, यू शुड हैव अ केयरिंग बॉयफ्रेंड। ऑफ कोर्स हर लड़की को केयरिंग बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और पेरेंट्स के लिए केयरिंग होना चाहिए, जेंटलमैन होना चाहिए, और एक एवरेज तो अर्न कर ही लेना चाहिए। तो मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग तो एक एवरेज बॉयफ्रेंड ऐसा होता है। गाइस, सबसे जो स्पाइसी क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, और वो क्वेश्चंस के बाद मैं मेरी मम्मी से बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि शर्म के बारे में मर जाऊंगी, ठीक है? तो स्पाइसीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डज वर्जिनिटी मैटर्स? किसी लड़की ने पूछा है ये इंस्टाग्राम पे, तो अकॉर्डिंग टू यू? बिल्कुल करती है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए तो मैं यही सोचूंगी
कि वो अपने मतलब हम्म, दुनिया में अपनी अपनी चॉइस होती है, अगर कोई कंफर्टेबल है इस चीज़ के लिए हम्म। तो मतलब वो अपनी शादी जो- से पहले कर सकते हैं, किसी के कैरेक्टर पे मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि कैरेक्टर पे बात लेकिन आती मैं है। अपने बच्चों के लिए यही सोचती हूँ कि अगर उनकी लाइफ में कोई है या मतलब किसी को लाइक करते हैं तो तो उसी एक के- स्पेस मेंटेन करके चलो। लाइफ बहुत बड़ी है, बट अगर हर किसी चीज़ को अपने उसी टाइम से अच्छी हम्म। लगती है तो बट अगर किसी को उसी के साथ ही आगे बढ़ना है तो चल। अपनी अपनी चॉइस है, बट मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा अलाउ नहीं करूँगी। नहीं नहीं, दुनिया वालों के लिए सबके लिए अलाउड है, बट अपने घर में ही अलाउड नहीं होता है, बाकी तो सब कूल है कि किसी के कैरेक्टर पे फर्क नहीं पड़ता है उससे। मतलब अगर किसी ने शादी से पहले मतलब नहीं नहीं, sex- अगर वो एक ही मतलब इंसान के साथ रिलेशन में है और उसी के साथ शादी होने वाली है हम्म, तो मतलब आजकल के ज़माने को देखते हुए तो लोग It's- it इसको- doesn't हाँ, matter. तो मम्मी का मतलब कहने का मतलब ये है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड इट्स आवर चॉइस कि अगर हम कंफर्टेबल हैं एंड सामने वाला बंदा भी अच्छा है एंड आप उसके साथ फ्यूचर देखते हो तो इट डजेंट मैटर। और आजकल तो सब चलता है ये, तो इट डजेंट मैटर बट बी सेफ। म्यूचुअल कॉन्सेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ये नहीं कि एक कॉन्सेंट नहीं है, दोनों की वो होनी चाहिए, हामी होनी चाहिए उसमें। तो म्यूचुअल कॉन्सेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड लेकिन मतलब आजकल का जैसा टाइम है तो हम्म। बहुत सारी लड़कियों के साथ कई बार गलत भी हो जाता हाँ है। गलत भी हो जाता है, तो मैं तो यही मतलब लड़कियों की सेफ साइड लेकर सेफ हाँ चलना चाहिए। हाँ। तो मतलब पेरेंट्स का क्या होता है, मेन ज़्यादा गर्ल्स के लिए ही होता है बिकॉज गर्ल्स आर नॉट सेफ नाउ डेज। तो पेरेंट्स तभी शायद डरते हैं कि ये प्री मैरिज ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के साथ बुरा होता है, मतलब बाद में हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और लड़की क्या पता स्ट्रॉन्ग ना हो उस टाइम उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, डू यू सपोर्ट LGBT कम्युनिटी? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डोंट नो अबाउट इट, और मतलब घर में इन सब चीज़ों के बारे में कई घरों में कॉन्वर्सेशन नहीं होता है। तो मैंने तो अपनी मम्मा से पहले भी बात कर रखी है वैसे कि, बट किसी का ये क्वेश्चन था कि LGBT कम्युनिटी के बारे में तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसको आप सपोर्ट करते हो? अपनी अपनी चॉइस है और अपनी अपनी फीलिंग्स है, हमें किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आप उनके अगेंस्ट नहीं हो? हाँ। कि जैसे मतलब कुछ होता है ना कि ऐसे लोगों से सब दूर भागते हैं नहीं। और उनको नीचा शो करते हैं, नहीं, उनको नहीं, एक वो- बेसिक वो राइट्स part जो होते उनकी- हैं। मतलब वो उनकी जिंदगी का एक अलग पार्ट है, पर ऐसे लोग कई बार इंसान अच्छे होते ऑफ हैं। कोर्स, जिनसे भी मेरा ऐसा इंटरेक्शन हुआ है तो मुझे वो अच्छे ही लगे। मेरे को लगता है कि वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मॉम सपोर्ट LGBT कम्युनिटी, इस बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है एंड मैंने मम्मी को पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये सब क्या होता है। तो मेरी मम्मा तो पहले बहुत मतलब स्टार्टिंग में आप तो हैरान हुए होंगे कि ये क्या चल रहा है दुनिया में। एंड अगर आप ऐसा कभी आपके अंदर कोई है जिसकी फीलिंग्स ऐसी है कि कोई मतलब लड़के के साथ फीलिंग्स है या किसी को लड़की के साथ फीलिंग्स है, तो प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स। डरो मत, अपने बारे में उनसे बात करो। आपके वो पेरेंट्स हैं, आपको वो ज़रूर समझेंगे, उन्होंने आपको पैदा किया है, तो एक बार बात करके देखो। प्लीज़ डरना नहीं चाहिए, आपका राइट है, वो प्रॉपर राइट है एंड इट्स लीगल। तो टॉक टू योर पेरेंट्स, तो छुपाना नहीं है, डरना नहीं है, अपने खुल के अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो आप। सो आई होप यू गाइज इंजॉइंग दिस वीडियो एंड आई होप मेरी मम्मा का वीडियो में होना आपको अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी थोड़ी सी शाय है कैमरा पे, बट शी इज़ ट्राइंग अ लॉट एंड बहुत जल्दी मम्मी भी कैमरा फ्रेंडली हो जाएंगी जब ब्लॉग्स आया करें। मम्मी को मैं ज़बरदस्ती लेके आती हूँ। अभी हम रात को ही वीडियो बना रहे हैं एंड मम्मी ने ऑफिस से आके मेरे से प्रॉमिस किया था कि वीडियो बनाएंगी एंड तो हम बना रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरी माँ के लिए एक लाइक तो जैसे बोलते नहीं, अब माँ के लिए एक लाइक तो बनता है वो कर देना। तो या एंड मेरी माँ के लिए एक सब्सक्राइब भी कर देना। एंड कुछ ना, एक आपकी फ्रेंड्स हैं कुछ जो बोलते हैं कि जब भी बात करते हैं कि बेटा आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, हम
जब भी आपकी वीडियोस देखते हैं हमेशा सब्सक्राइब करते हैं आपके चैनल को गाइस। और एनी बड़े लोग अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज़ आपको बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब करना है। अगर आप उसको बार बार करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा वो दोबारा जो करते हैं वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो सब्सक्राइब एक ही बार करना है, एक ही बंदे ने, और लाइक आप हर वीडियो में कर सकते हो और कॉमेंट भी कर सकते हो। तो बस मैं यही बताना चाहती थी। तो या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, डिड हैविंग चिल्ड्रन स्टॉप यू फ्रॉम अकम्प्लिशिंग योर गोल्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी उम्र में 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मैं 22 साल में 3 बच्चों की माँ थी, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। हमारी एज में डिफरेंस नहीं है। गाइस एक मिनट गेस करके बताना कि मेरी मम्मी की एज कितनी है, जितनी लगता है, एंड फिर बाद में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि मेरी मम्मी की एज कितनी थी। तो अपने जितने भी सबके गेस हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। हाँ बताओ। तो और जब मैं मतलब एज मेरी छोटी ही थी तब तो मैं बहुत डरी सहमी सी रहती थी। मुझे दुनियादारी का इतना पता भी नहीं था। अगर मुझे पता होता तो शायद मेरे 3 बच्चे भी नहीं होते, ये भी नासमझी में ही हुए। मुझे इतनी समझ नहीं थी किसी चीज़ की। बट तो ये हम मतलब मेरी बहनों के लिए क्या है मतलब मैं तो ठीक है, मैं हो गई, बट मेरी बहन क्या गलती से हुई? गलती से हुई मतलब आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको सब पता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। हाँ। तो बाद में जैसे जैसे ये बड़ी हुई तो मुझे मतलब लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, उनको हर चीज़ मिले दुनिया की, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या चाहे उनकी वैसे कोई भी चीज़ों के लिए कोई भी चीज़ खाने का, पीने का, पहनने का कुछ भी मन करता है तो वो मांगे और मैं दे पाऊँ। तो इसलिए मैंने बहुत काम किया, बहुत स्ट्रगल किया, और अब तो ये मेरी आदत भी बन गई है, क्योंकि अब मैं खाली नहीं रह सकती। मेरी मम्मी जिस दिन भी घर बैठ जाए करना ही करना है कुछ, मेरी मम्मी खाली रह ही नहीं सकती है। तो आप ये भी बता दो कि आपने क्या क्या काम करे हुए हैं? मैंने टीचिंग भी की है, और सिलाई मतलब लर्निंग सेंटर भी खोला था जिसमें मैं लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाती थी। टीचिंग और स्टिचिंग दोनों। हाँ, और मैंने खुद कपड़े भी सिए हैं, और रात को बैठ कर मैंने मतलब सूट सिले, तुरपाइयाँ करी, और ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं, और यही सब किया बस। और क्या कपड़े, बाकी अब तो जॉब चल रही है बस। जब अच्छी जॉब मिली तो मैंने जॉब भी की। या शी इज डूइंग अ जॉब राइट नाउ, बेटर जॉब विद अ गुड पोस्ट। तो या माय मॉम डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हर लाइफ, एंड मतलब हमारे होने से आपकी गोल्स तो खत्म नहीं हुए? नहीं, जब तुम छोटे थे तो मैंने उसी टाइम के हिसाब से मैनेज किया ना, उस टाइम के हिसाब से। मतलब जैसे तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें साथ रखती थी, जिस स्कूल में पढ़ते थे तुम उसी में मैंने टीचिंग कर ली, तो हमारा परवरिश भी खराब नहीं हुई। और हाँ, मतलब हम सुबह साथ जाते थे, फिर साथ वापस घर आते थे। तो और साथ जब बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे तुम भी पढ़ने बैठ जाते थे साथ में, तो सारी चीज़ें साथ होती रहती थी। फिर जब तुम थोड़ा सा बड़े हुए, तो अपनी चीज़ों को इंडिपेंडेंट करने लगे, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अब और अच्छा ट्राई करना चाहिए। तो मतलब आपके गोल्स के ऊपर तो फर्क पड़ के आपके गोल्स तो बने हैं हमारे होने से, आई थिंक। तो कुछ मॉम्स जो होती हैं लाइक वो बहुत टैलेंटेड मॉम्स भी हैं हमारी दुनिया में, सारी मॉम्स वैसे बहुत टैलेंटेड होती हैं, बट किसी के अंदर एक अलग टैलेंट होता है। बच्चे होने की वजह से वो अपने टैलेंट को मतलब बस छोड़ ही देती हैं, वो कुछ नहीं कर पाती। तो ये करना चाहिए ऐसा कि बिल्कुल नहीं। हमें हमेशा अपनी अंदर की इच्छा को जिंदा रखना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारा कोई भी टैलेंट हो सकता है, हम किसी का मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई टीचिंग करना चाहता है या कोई किसी और लाइन में जाना चाहता है। तो जब आपका बच्चा थोड़ा सा मतलब डिपेंड हो जाए, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए, तो हमें थोड़ा ट्राई करना चाहिए। धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है, मतलब दोनों को कोप अप करना चाहिए। हाँ, मैनेज करना, एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। तो या ओके, ये बहुत ही क्वेश्चन वैसा है, हैव योर मॉम ट्राइड हुक्का और अल्कोहल? हुक्का तो नहीं, हाँ हो सकता है जब मैं बहुत छोटी थी तो हाँ, मेरे दादाजी का हुक्का मुझे नहीं पता था। ओह माय गॉड, इतना बड़ा हुक्का है मेरे दादाजी का। और
दादाजी से चुपके से पीछे से जाके ऐसे गुड़ 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 कर करके मेरी मम्मी ने भाग जाते बचपन थे। में ट्राई कर उसमें लिया। पानी वाला होता था, वो पानी होता गाइस था। मैं ऐसी बचपन में बिल्कुल नहीं थी। अरे वो तो मुझे बहुत लगता पहले है- की बात है, मुझे भी ज्यादा याद नहीं है थोड़ा सा। वो हुक्का ट्राई किया था हाँ, और एक दो बार अल्कोहल। मेरी एक फ्रेंड मतलब आते हैं हमारे घर, हाँ। तो एक दो सिप मैंने उनके साथ ड्रिंक की थी बस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इज गिविंग बर्थ एज स्कैरी एज इट साउंड्स? क्या मतलब बच्चे जैसे बोलते हैं कि सुनने में, मतलब हम लोगों ने सुना है कि माँ बनना मतलब बच्चे पैदा होना बहुत डरावनी चीज़ होती है, लाइक बहुत पेन होता है, क्या वो सच में होता है? हाँ होता है, बट भगवान ने माँ को इतनी शक्ति दी है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ वो सब पेन पून भूल जाती है। और मैं खैर मुझे तो नहीं पता लगा क्योंकि मेरे वो तीनों बच्चे सिजेरियन हाँ, हुए थे, हम ऑपरेशन तो से हुए मुझे हैं नहीं सारे मालूम बच्चे। चला था। हम्म। बाकी जिन मदर्स को होता है और जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से मतलब बच्चे दुनिया में आए हैं जिनके, तो बच्चा आने के बाद तो वैसे ही सारा दर्द शांत हो जाता है, पता भी नहीं लगता। बट वो उस टाइम का ही होता है, बट हम्म। वो भी एक मतलब बट स्कैरी तो होता है, दर्द वो बहुत वो लगता है हमें, लेकिन उस टाइम भगवान हमारे साथ होते हैं, मतलब हमें सब कुछ ठीक कर देते हैं बाद में। मतलब कोई ऐसे टेंशन वाली बात है नहीं है। ओके दैट्स इट। मैंने सारे ऑकवर्ड, इतने भी ऑकवर्ड क्वेश्चंस नहीं थे, आपने आंसर दे दिए, इतने ज़्यादा भी ऑकवर्ड क्वेश्चंस नहीं थे। मेरी पब्लिक ने इतने भी ज़्यादा ऑकवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, और अगर कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछे होते तो मैं पूछती नहीं अपनी मम्मी से, बिकॉज एक ही घर में रहना है हमें, ठीक है। तो या तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ thumbs up, subscribe to my channel if you haven't, and do share my video with your friends, family and relatives. Till then, bye bye, I will see you in my next video. Bye bye, and मेरी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है, तो मेरी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस। और मेरी मम्मी बस उठने के लिए भाग रही है, बस जाना चाहती है कि बस मुझे सोना है। अब मैंने मम्मी को बहुत परेशान किया, लाइक अभी 11:30 हो रहे होंगे, हम जाग रहे हैं, एंड अब मुझे इस वीडियो को एडिट भी करना है, तो आई एम गोइंग टू एडिट दिस वीडियो ताकि आप ये अगले दिन ये वीडियो देख पाओ। तो या बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अगर आप दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, अगर रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, बाय बाय।